तो कल मैं बता रही थी ना, हमारे घर के सामने होलिका दहन की तैयारी हो रही है, तो रात को नज़र नहीं आ पा रहा था। तो देखो, ये देखो, सुबह का टाइम है, लगभग 6-7 बजे का। और आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। सब लोग मिलके, ब्लॉक के सारे लोग मिलके होलिका जला रहे हैं। और ये रहे, ये सुरमई टी शर्ट में सबसे लंबे वाले निशांत पंडित जी हमारे। अब मुझे ये टी शर्ट उनकी इतनी बुरी लगती है, मैंने कहा क्यों पहनी। तो बोलते हैं यार होली है ना, तो होली पे किसी ने रंग दिया तो बुरी लगती है, इसलिए तो पहन ली कि उस पर रंग दिया तो कोई बात ही नहीं, बुरी है और बुरी हो जाएगी। तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच बताऊं, मुझे होली खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है। मतलब वैसे होली अच्छी लगती है, सब लोग मिलो जुलो आपस में आओ मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, जिन लोगों से काफ़ी टाइम से नहीं मिल पाए उनसे मिलना जुलना हो, गुजिया वगैरह बनाओ और अच्छे सेलिब्रेट करो। आह, और घर को नए रंगों से सजा दो, नए रंगों से मतलब सब कुछ नया नया घर में अच्छे से ये सब अच्छा लगता है। पर रंग खेलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसी भी नहीं हो कोई लगाए तो मुझे बुरा भी नहीं लगता। तो पास की कुछ आंटी लोग आई थी, एक्चुअली ना मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ उस ब्लॉक में मेरी एज का कोई है ही नहीं, आसपास सारी आंटी आंटी हैं। तो इस चक्कर में, और मुझे एक तो मुझे वैसी शौक नहीं है, तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन सा होता है। मतलब मेरी ना घुलने मतलब एकदम से मैं बड़े लोगों से घुल नहीं पाती हूँ इतनी जल्दी। आदत होता है, अपना अपना नेचर होता है। तो वो लोग खुद आई बाहर, तो निकलना पड़ा। बोली कलर तो लगवा लो, तो कोई लगाता तो बुरा भी नहीं मानती हूँ। और देखो हमारी बाबू की तो आज पहली होली है। बाबू दिखाओ, बाबू इधर दिखाओ, गुनगुन, गुनगुन इधर दिखाओ बेटा, दिखाओ, देखो सबको दिखाओ कैसे होली खेली है, देखो। ओले, आपने तो मुंह फेर लिया, अब शर्म आ रही है। अभी दिखाती हूँ उसका कलर, छुटाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के लिए कलर अच्छा नहीं होता ना। ये देखो, आंटी बोल के गई है, अभी हमने लगा तो दिया लेकिन छुटा देना ताकि बाबू को नुकसान ना दे। और भैया 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी कुछ काम नहीं हुआ है क्योंकि मैडम को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सोएं तब मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि आज इनका अन्नप्राशन भी है। और इनके ताऊ जी अन्नप्राशन कराएंगे क्योंकि दादी बाबा तो है नहीं। तो उन्होंने बोला 12-1 बजे तक आ जाएंगे। अब बताओ 8:30 तो बज रहे हैं, अब 12-1 बजे तक आ जाएंगे, यानी कि उससे पहले हमें सब सफाई वगैरह निपटा के, क्योंकि आज तो खाने वाली दीदी भी छुट्टी पर है और झाड़ू पोछा आंटी भी छुट्टी पर है। भाई उन लोग को भी तो छुट्टी बनती है, तो सब कुछ करना है, झाड़ू पोछा सफाई डस्टिंग और नहाना धोना खाना। कैसे हो पाएगा 12 बजे तक, ये सो नहीं रही है लड़की। और फिर खीर भी तो बनानी है बाबू आपके अन्नप्राशन के लिए। तो बस अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसको किसी तरह सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी चाय भी नहीं पी सुबह की, इसीलिए मैंने घेरी हुई है सुबह से मैडम, क्योंकि इनके पापा तो आज होली खेलने में मस्त हैं। अब वो हो गए इतने गंदे कि वो उनको गोद ही नहीं दे सकते। तो बस हम इन्हीं में लगे हुए हैं। चलो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, होली है, हो जाएगी। हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5 और सब लोग इस समय होली के दिन आराम कर रहे होंगे या किसी से मिलने जा रहे होंगे, होली मिलने जा रहे होंगे। और हमारी होली क्या होती है, घर बिल्कुल सही करने में लगे थे क्योंकि कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल कुछ काम कर नहीं पाए। और फिर 2 दिन की जो छुट्टी बची है उसमें कुछ और काम करने हैं। तो भैया हमारा तो त्यौहार ऐसे ही होता है, अकेले पड़ जाते हैं ना, क्या करें। हमारा काम ही 12 बजे से शुरू हुआ है, 12 बजे तक गुनगुन मैडम को घेरे रहे क्योंकि निशान गए थे बाहर होली खेलने, भाई उनका भी इंजॉयमेंट बनता है। तो काम ही 12 बजे शुरू हुआ था। अब जा रही हूँ नहाने। अब आप लोग सोचोगे त्योहार पहले दिन भी नहीं, भैया एक बार सुबह नहा चुकी थी लेकिन फिर से भूतनी बन गई काम करते करते, अब दोबारा नहाने जा रही हूँ। और देखो ये बेडशीट मैंने मंगाई थी, मैं बोल रही थी ना नई बेडशीट मंगाई है, ये डबल बेड की बेडशीट है। ये सो देख के बताइएगा कैसी लगी।
और उधर दूसरे वाले बेड के लिए भी मंगाई है, वो बिछा दी है, पर उधर अभी निशांत, मम्मी और गुनगुन बैठे हुए हैं और मेरी अभी इतनी हिम्मत नहीं है मैं सब शूट कर पाऊँ। झाड़ू पोछा वगैरह सब आज, पोछा निशान ने लगाया, झाड़ू मैंने लगाई, डस्टिंग मैंने करी, पीछा आंगन सब साफ़ किया क्योंकि आज झाड़ू पोछे वाली आंटी नहीं आई थी। और अभी कुछ शूट करने की हिम्मत नहीं, सबसे पहले मैं नहा लूँ, नहा के पीऊँगी चाय। ये है हमारी होली। गुड इवनिंग एवरीवन। तो होली तो निकल गई और मेरी होली तो बस पूछो मत कैसी रही। कल का ब्लॉग भी एंड करना भूल गई, इतना थक के पस्त हो गई थी, यही याद नहीं रहा कि ब्लॉग भी ख़त्म नहीं किया है। और कल का दिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। बहुत सारे रीज़न होते हैं। वैसे सच बताऊँ, मुझे होली का त्यौहार वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं। मुझे दीपावली का त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे होली का त्यौहार पसंद नहीं है, लेकिन इस बार का तो बहुत ही, मतलब त्यौहार को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ बुरा ही गया। बुरा इसलिए गया क्योंकि एक तो पूरा दिन काम में ही निकल गया, थक हार के बस तो वो एकदम, आप लोग सोचोगे ये क्या पागलपंथी थी, ये सारे काम पहले नहीं किया सकते थे। तो भैया आप लोगों को पता ही है, जो लोग अगर शुरू से मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे, कि हमारा रूटीन हमारे हिसाब से नहीं चलता, मैडम के हिसाब से चलता है। मैडम अभी खेल रही हैं और अब जैसे वो खेल नहीं है तो अभी बात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो खुद ही ये सोच रही थी कि ऑफिस जाने से पहले अपने सारे पेंडिंग काम ख़त्म कर लूँ, फिर ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने से पहले। और इसलिए भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी कि जितना टाइम बचता था मैं कुछ ना कुछ काम ही करती रहती थी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम मैंने निपटाए थे ऑफिस जाने से पहले भी। जैसे कि ये पीछे आप ड्रॉज देख रहे हो, ये सब देखो, अभी मैं दिखाती हूँ। आप लोग कहोगे ये ऐसी क्या रहती है या कुछ करती भी है, दिखाती हूँ खुल के। ये देखो, ये पूरा सही से अरेंज किया, बहुत दिनों से ऐसे कबाड़े की तरह भर गया था ना। ये भर ही जाते हैं, सबके घरों में ये होता है ना कि अगर कोई भी जगह या कोई भी अलमीरा या कोई भी कमरा आप बहुत दिनों तक ना देखो तो वो हो जाता है, तो देखते रहना पड़ता है ना रेगुलर। और बताऊँ, देखो मैं बता रही हूँ कि मैं ऑफिस जाने से पहले खाली नहीं बैठी हुई थी, ये सारे काम कर रही थी। ये वाला, ये सब ख़राब हो गया था, ये साइड स्टूल ऊपर से लेके नीचे तक सब सही किया। और देखो ये जो है ना मेरे अलमारी की नीचे वाली, अब ये गुनगुन हो रही है बड़ी, अब घुटने चलेंगी, तो मैंने इसको सब खाली कर दिया। बस इसमें चूड़ियाँ रह गई, इसमें बहुत सामान था। घर में छोटे बच्चे भी आते हैं कभी, या गुनगुन ही बड़ी हो रही है और बच्चों की बात नहीं, तो चीज़ें इसमें से निकाल के चोट लगने का डर रहता है। तो ये सब मैं काम, अभी ये जाड़ों वाले कपड़े ये सब रखने हैं, इसीलिए मेरा दूसरा कमरा फैला हुआ है, बस उसका नंबर नहीं आ पा रहा। मैं तो कल सोच रही थी कितना भी थक जाऊँ वो काम भी कर लूँगी, क्योंकि वो एक हफ़्ता हो गया और वो एक हफ्ते से ये नहीं कि उस कमरे में गंदगी है, वो इसी वजह से फैला लग रहा है क्योंकि उसमें सब कपड़े वो सारे जो दीवान में जाने हैं, वही जैसे दीपावली के टाइम हुआ था वो रखे हुए हैं। अब वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि निशान मुझे रोज़ कसम खिला देते हैं कि तुम अब बहुत थक गई हो, बहुत काम कर लिया, मैं कर लूँगा सही, और खुद भी करते नहीं है, और इस चक्कर मेरा पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैंने उन्हें कसम दी कल तुम्हें करना ही करना है। तो ये बीच वाला देखो, अब ये सारा मैंने अपना कॉस्मेटिक का सारा सामान जो डेली यूज का है वो सब इसमें अरेंज कर लिया सही से, ताकि क्योंकि ऑफिस जाते टाइम बड़ी दिक्कत होती है कि कहाँ भैया लिप बाम रखा है, कहाँ सनस्क्रीन रखी है, तो सारी चीज़ें एक जगह। तो काम तो मैं करने में लगी हुई थी, ऐसा नहीं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक काम थोड़ी ना होता है। अब कल का दिन ख़राब इसलिए गया क्योंकि एक तो पूरा टाइम कामों में लगी रही, कोई काम वाली भी नहीं आई थी, ना खाने वाली दीदी आई थी, ना झाड़ू पोछा बर्तन वाली आई थी। तो झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। अब मैं उन सबको डिस्कस करने नहीं बैठूंगी, वरना ब्लॉगिंग समाप्ति, बस ब्लॉगिंग समाप्ति कल जो नहीं हो पाई थी उसके लिए भी वीडियो ऑन किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो उसके अलावा कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि कल ना मन उदास सा हो गया। अब वो परिस्थिति तो मैं आपके संग शेयर नहीं करूँगी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना। जबकि सही बताऊँ, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि होली का त्यौहार मुझे पहला पसंद, वैसे पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए ख़ास था क्योंकि मेरी गुनगुन की पहली होली थी और कल उसका अन्नप्राशन भी था। अब अन्नप्राशन का जो वीडियो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, इसके जस्ट बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले। तो कुछ ऐसी परिस्थिति भी हो गई, और हाल तो आपने मेरा कल देखा ही था कैसे परिस्थिति थी। तो फिलहाल जो हुआ सो हुआ, होली का मतलब होली, मतलब जो होली सो होली, अब जो हो गया सो हो गया, अब निकल गया दिन तो निकल गया। हाँ, कल उधर वाले बेड की बेडशीट दिखाना भूल गई थी माँ, अभी दिखाती हूँ और उसके बाद ब्लॉग करती हूँ ख़त्म, ठीक है। अरे लाइट तो जला लूँ, अरे जल जाओ लाइट। हाँ देखो, ये बेडशीट मैंने मंगाई थी दीवान के लिए, क्योंकि देखो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत कूल है, डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है। ये देखो, एक तो मैचिंग की है, देखो वो उस दीवार से मैच कर रही है, और जिसका ग्रीन और ब्लू कलर है वो मेरा उस वाली दीवार से मैच कर रहा है।
तो दीवान के लिए बेडशीट मंगाई थी और डबल बेड वाली बेडशीट मैंने कल आपको दिखाई दी थी, कमेंट करके बताना। अरे फिर लाइट बंद कर दी मैंने, कि कैसी लगी। और यहाँ का ब्लॉग यहीं ख़त्म। नेक्स्ट ब्लॉग आ रहा है मेरा अन्नप्राशन में, छोटी सी बस छोटा सा शूट किया था अन्नप्राशन का, क्योंकि अन्नप्राशन भी कल ही इसका कल के दिन था। अगर आज के दिन होता तो शायद मैं अच्छे से उसको सेलिब्रेट करके हम करते थोड़ा, पर कल के दिन इतना टाइम नहीं था। मेरा दिन खुद ही बिजी जा रहा था कि मैं खुद भूत बनी हुई थी, रेडी तक नहीं थी ठीक से। मैंने सोचा तो ये था जब इसका अन्नप्राशन होगा ये भी अच्छे से रेडी होगी, मैं भी अच्छे से रेडी होंगी और अच्छे से उसको सेलिब्रेट करेंगे। बट ठीक है, हो गया ना। मेन चीज़ है, काम जो होना था वो हो गया। तो उसका छोटा सा वीडियो डालूंगी, अभी थोड़ी देर बाद ब्लॉग आएगा और उसमें मैं ये डिस्कस करूँगी। इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखो कि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या आने वाला है। कि जब अन्नप्राशन हो जाता है, यानी कि 6 मंथ के जब बच्चे हो जाते हैं, तो उनको खाने में क्या क्या कब कब और कितनी कितनी मात्रा में देना है, इस बात पे मैं चर्चा करूँगी। तो वो ब्लॉग देखने लायक है, खास करके उनके लिए जिनके छोटे बच्चे हैं या होने वाले हैं। तो अगर ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिएगा, ये मेरी छोटी सी 2 शॉपिंग, जो 2 बेडशीट दिखाई, अभी और भी शॉपिंग मैं शेयर करूँगी। अब आने शुरू हो गए हैं, आज इसका कुरियर आ गया। ये दोनों कैसी लगी, फिर और शॉपिंग आप लोगों के संग जो इसके कपड़े आए हैं, मेरे कपड़े, वो शेयर करूँगी आपके साथ। गुड बाय।